लेते हुए आज का जो हमारा है वो 9th क्लास का चैप्टर है धर्म युद्ध बाय अर्जुन देव चरण। ये अंग्रेजी का बुक है, ये वाली पैनोरमा पार्ट 1 क्लास 9th के लिए है। तो उसके लिए आज हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं क्लास 9 से, चूंकि तो क्लास 9th का ये चैप्टर है, फर्स्ट है धर्म युद्ध। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग ये तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक पद्मा है जो अपनी माँ से सवाल पूछ रही है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। तो माँ उसकी बोलती है, व्हाई डू यू आस्क दैट। जैसा आपने पहले भी सुना है, तो उसकी जो लड़की है वो कह रही है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। माँ, एक लड़की की, एक औरत की क्या पहचान होती है। तो उसकी माँ बोलती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। एक पढ़ने वाली लड़की है, छोटी सी है, वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, लड़कियों की, स्त्रियों की, औरतों की क्या पहचान होती है। तो उसकी माँ थोड़ा सा अचंभित हो जाती है। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, ऐसा क्या रीजन है कि तुम पूछ रही हो। फिर उसके बाद देखिए पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो पूछती है अपनी माँ से कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूं, मैं दूसरों से अलग कैसे हूं। तो माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। बोलती है कि उसकी माँ जवाब देती है अपनी बेटी को कि तुम मेरी बेटी हो, तुम दूसरों से अलग हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और हमारी इकलौती बेटी हो। यानी पद्मा इकलौती लड़की होती है, अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, अपने माता पिता की, तो लाडली तो होगी ही। तो इसीलिए उसकी माँ कहती है कि तुम हमारी इकलौती संतान हो, मेरी लाडली बेटी हो और अपने पापा की भी लाडली हो, अपने पापा की प्यारी बेटी हो। बेटियां वैसे भी पापा की प्यारी होती हैं। फिर पद्मा पूछती है माँ से, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव। अपनी माँ से बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पापा पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं मुझसे ज्यादा, यानी कि मुझसे ज्यादा प्यार वो पैसों को करते हैं, मुझसे ज्यादा अहमियत वो पैसों को देते हैं। ठीक है, तो उसकी माँ बोलती है, फॉर होम डज ही सेव, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। उसकी माँ बोलती है, तो किसके लिए करते हैं वो, तुम्हारे लिए ही तो करते हैं, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, क्योंकि वो इकलौती है। तो उसकी माँ बोलती है कि वो तुम्हारे पापा अगर कुछ करते भी हैं तो किसके लिए करते हैं, तुम्हारे लिए ही करते हैं ना। वो पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए। ऐसा मत समझो कि मेरे पास दिल नहीं है, हम बिना दिल वाले आदमी हैं, बिना ममता वाले आदमी हैं, ऐसा मत सोचो। फिर पद्मा बोलती है, बट आई डिडंट से इट फॉर यू। फिर पद्मा बोलती है, लेकिन माँ, मैंने तो आपके लिए ये नहीं कहा था, मैंने पापा के लिए कहा था। वो अपने पापा के लिए बोल रही थी कि पापा को समय, मुझसे ज्यादा पैसों की चिंता रहती है, वो पैसों को ज्यादा समय देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। तो माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। उसकी माँ बोलती है कि मैं कोई अलग नहीं हूं, मेरी जो पहचान है वो उनके साथ लिंक है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक गठबंधन है, एक बंधन है जो तुम्हारे पापा और मुझे जोड़ के रखे हुआ है। हम जुड़े हुए हैं एक तरफ से। तुम हमको कुछ बोलोगी तो उन्हें भी बोलोगी, और उन्हें बोल रही हो तो अल्टीमेटली मुझे भी बोल रही हो, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, तभी क्या होता है कि पद्मा के पिता उस रूम में या जहां पे वो लोग बात कर रहे होते हैं वहां पे वो आते हैं। फिर पापा बोलते हैं पद्मा के, व्हाट इज द टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। उसकी माँ से पूछते हैं, पद्मा की माँ से, कि अरे किस चीज की बंधन का बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है। ठीक है, उसकी माँ यानी कि पद्मा की माँ जवाब देती है, हियर इज योर फादर, आस्क हिम वट एवर यू वॉन्ट टू नो। पद्मा को बोलती है, अच्छा ये लो तुम्हारे पापा आ गए, अब तुमको जो पूछना है अपने पापा से पूछो, जो जवाब चाहिए अपने पापा से पूछो, वो देंगे। उसके बाद उसके फादर बोलते, व्हाट इज इट माई चाइल्ड।
क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बात है। ठीक, उसके बाद माँ बोलती है शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। पद्मा की माँ बोलती है कि पद्मा ये जानना चाहती है कि एक महिला की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या है पहचान उसकी, कहाँ से है, किस चीज से है, क्या है एक महिला की पहचान क्या है। फादर उसके बोलते हैं फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पद्मा के पिता पद्मा को यही बोलते हैं कि पद्मा तुम जान जाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो पद्मा बोलती है पद्मा डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन। क्या एक शादी ही है जो एक महिला को पहचान दिला सकती है या पहचान देती है। उसके कहने का मतलब ये था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल शादी होने के बाद ही मैं जान पाऊंगी कि महिला की पहचान क्या होती है। तो क्या केवल एक शादी ही ऐसा चीज है जिससे महिला की पहचान होती है। वो अपने पापा से पूछती है। फिर आगे देखिए क्या होता है। माँ व्हाट इज अ वुमेन विदाउट ए हस्बैंड। उसकी माँ उसी करी को उसके पापा जो कहे थे कि जब शादी होगी तब तुम जान जाओगी कि महिला की पहचान क्या होती है। तो पद्मा ने कहा कि क्या एक शादी ही मतलब महिला को पहचान दिला सकती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसकी माँ ने कह दिया कि व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, कि एक महिला, एक नारी की पहचान ही क्या है, एक नारी ही क्या है बिना पति के। यानी कि एक पत्नी बिना पति के तो पत्नी बन ही नहीं सकती है। वो महिला पे बात कर रही थी। तो एक महिला बिना पति के कुछ नहीं है। वो उसके कहने का मतलब है उनकी माँ का कि एक शादीशुदा ही लड़की, एक शादीशुदा महिला, शादीशुदा औरत का ही पहचान हो सकता है और बिना पति के वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। अब आइए पद्मा बोलती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। तो वो अपनी माँ से पूछती है अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा जब कोई शादी ना करे, तो अगर शादी ना हो तो क्या होगा। माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। उसकी माँ थोड़ा सा झल्ला जाती है और बोलती है तुम ऐसा हमेशा बिना सर पैर का सवाल क्यों पूछती रहती हो, क्या हो गया है तुम्हें। फिर माँ पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। उसका क्या होगा जिसका पति नहीं है इस दुनिया में, जिसका पति मर चुका है, जो विधवा है, उसका क्या होगा। फिर माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर। उसकी माँ जवाब देती है कि लाइफ इज हेल फॉर हर, यानी कि उसके लिए जीवन क्या है, नरक है, नरक है उसका जीवन जिसका पति नहीं है। पद्मा की माँ बोलती है। फिर पद्मा पूछती है अपनी माँ से वाई, क्यों, ऐसा क्यों है कि जिसका पति नहीं है उसका जीवन नरक हो गया। पद्मा बोलती है कि जब उसकी माँ बोलती है कि लाइफ इज हेल्प फॉर हर, लाइफ इज हेल्प फॉर हर, तो क्या कहती है पद्मा। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, यानी कि यह कैसा है, यह छल है, यह धोखा है, यह वैचारिक सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह गलत है, यह पक्षपात है। ये क्या है, पक्षपात। यह जस्टिस नहीं है, यह न्याय नहीं है। किसके लिए, जिसका कोई ना हो, जिसका पति ना हो, जो महिला अकेली रहती हो और उसको आप कह दें कि उसका जीवन नरक है बिना पति के, तो यह क्या है, न्याय संगत बात नहीं है। पद्मा बोलती है। तो फिर उसकी माँ कहती है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। तुम्हें कोई जरूरी नहीं है क्या न्यायगत है, क्या न्याय संगत नहीं है, तुम्हें यह सोचने की, बोलने की जरूरत नहीं है। पद्मा बोलती है वाई, क्यों। पद्मा फिर से पद्मा बोलती है व्हाट राइट डू दे से डू दे हैव देन, यानी कि उनको जो अधिकार है वो किस काम का है, उनको उनके लिए जो अधिकार है वो किस काम का हुआ। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है ना, सभी को समानता, पुरुष महिला सब बराबर हैं, सभी को समान सब कुछ मिला हुआ है, समान संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं बोलने का, सब कुछ करने का, अपना स्वतंत्र रूप से अपने करियर को चुनाव करने का, अपना पढ़ने का, लिखने का, कुछ भी जो हम स्वतंत्र हैं कुछ कर सकते हैं। यहाँ महिला पुरुष में भेदभाव नहीं है।
तो वही उसकी बेटी बोलती है कि फिर क्या हुआ, ऐसा जो हमें अधिकार दिया फिर वो किस काम का। फादर बोलते हैं, उसके पिता, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। ठीक है, उसके पिता आके बोलते हैं राइट आर फॉर इक्वल्स, बराबर है, समान अधिकार है। ठीक है, तो फिर पद्मा बोलती है वाई इज अ होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन अ सच अ प्लेस। ठीक, क्यों एक जो घर है वो बार्गेनिंग का जगह बन चुका है, बना दिया गया है। ठीक है, क्यों एक कोई नहीं रह सकता है उस जगह पे, उस घर पे नहीं रह सकता है, ऐसा बना दिया गया है समाज के द्वारा कि कोई रह ना पाए, कोई टिक ना पाए वहां पे, उसको अनकंफर्टेबल फील हो, उसको घुटन महसूस हो। ऐसा क्यों, ऐसा आखिरकार क्यों है? तो फादर बोलते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चन वेर एवर यू गो। उसके पिता बोलते हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में, लेकिन ये जो तुम्हारा सवाल है ना, इसका जवाब वही मिलेगा जो हमने दिया या फिर किसी ने दिया हो, सब सेम देगा जवाब। फिर देखिए पद्मा क्या बोलती है, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस वुमेन। ठीक है, उसकी बेटी बोलती है पद्मा कि जरा आप सोच के देखिए, ये जो हमारा सोसाइटी है, जो मानव है, मानव का जो विकास है या जो हमारा ह्यूमन रेस जो है अभी तक बचा हुआ है, बिना महिला के सोच के देखिए कैसा सोसाइटी रहेगा। थिंक विदाउट अ वुमेन, ए सोसाइटी विदाउट ए वुमेन। जरा आप सोच के देखिए, आप भी सोच के देखिए कि क्या बिना महिला के सोसाइटी आगे बढ़ सकता है? नहीं ना। जैसे गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, वैसे भी समाज को, घर को चलाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता होती है। वही पद्मा कह रही है। आगे देखिए उसके पिता क्या कहते हैं, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लिंक्स दिस आइडेंटिटी। इसीलिए सब कहते हैं, उसके पिता ऐसे बोलते हैं, अच्छा इसीलिए सब कहते हैं कि जब शादी ही एक ऐसा चीज है कि एक महिला को उसकी पहचान दिलाती है। उसके पिता पद्मा को यही बोलते हैं कि शादी ही ऐसा चीज है जो उसके पहचान को अस्तित्व दिलाती है, उसके जो था ही नहीं उसको अस्तित्व में लाती है। ठीक, शादी। तो फिर पद्मा पूछती है, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिज शी हैज नो आइडेंटिटी, व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज venerated and called a saint while an unmarried woman is called immoral and wanton। तो फिर पद्मा पूछती है अपने पिता से, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक पुरुष जो शादी नहीं करता है उसको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलता है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको संत की उपाधि दी जाती है, कहते हैं कि वो संत हैं। ठीक है, और जो महिलाएं शादी नहीं करती हैं उनको कैरेक्टरलेस, मोरललेस, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये सवाल जायज भी है और कहीं ना कहीं हमारे समाज को इस सवाल की जवाब खोजने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि महिला और पुरुष घुटन भरी जिंदगी को जीने को मजबूर है, एक दूसरे पे आपत्ति करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आराम से रहें, समाज में मिलजुल के रहें और सबको सम्मानित नजर से देखा जाए एक दूसरे को? तो वही सवाल है उसके दिमाग में, उस लड़की के दिमाग में जो ये गूंजता रहता है। उसके जो सोसाइटी का एटीट्यूड है जो महिलाओं के प्रति, उसको लेकर के उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तीखे सवाल जो अपने माता पिता से वो पूछ रही है इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, धर्म युद्ध अर्जुन देवचरण जो एक शिक्षक थे और लेखक भी थे, कवि भी थे, तो इन्होंने इस धर्म युद्ध के माध्यम से ये सब कहा है कि आखिरकार महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों बनी, कौन है इसका उत्तरदायी, कौन है उत्तरदायी इसका, ऐसी महिलाओं की स्थिति करने वाला कौन है? कहीं ना कहीं हम ही हैं। हमारी मानसिकता, हमारी सोच जो है सबका जिम्मेदार है। तो इस चैप्टर को
थोड़ा ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि ऐसा क्यों है। आपने पढ़ा, आप लोग को अगर समझ में आया चैप्टर, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, अगले बार फिर वीडियो बनाते हैं जिसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज में है, जो भी जैसे ये हो गया, आगे का ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, और जितना भी एक्सरसाइज है ये सब हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी देख पाए, पढ़ पाए, ठीक है। तो ये रहा आज का